सादगी के परिचायक व सर्वमान्य नेता थे भोला बाबू। यह बातें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री भोला सिंह की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। उन्होंने कहा कि ओजस्विता से परिपूर्ण व्यक्तित्व शक्ति के धनी भोला सिंह बेगूसराय के अजातशत्रु थे। उनके जनसरोकार ने उनको जन जन का प्रिय बनाया, सदैव आम आवाम के पीड़ा निवारण के लिए साहसिक कदम उठाया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक व उनके पौत्र मनीष कुमार ने भोला बाबू की स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रति असीम श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते थे, सदैव आमजनों की विकास के लिए चिंता करते थे, अपने जीवन पर्यंत क्षेत्र में विकास में लगे रहे। यही कारण था कि दादा जीवन के अंतिम काल में भी सांसद बने रहे और सेवा भाव को जीवंत रखे रहे थे। जिले के विभिन्न गांवों से आए हुए तमाम व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि भोला बाबू बिहार राजनीति के धमकदार चेहरा एवं बेगूसराय के जन जन के नेता थे। सर्वमान्य व लोकप्रिय नेता के रूप में संपूर्ण देश भर में उनकी एक अलग पहचान थी। विधान पार्षद सह भाजपा नेता सर्वेश कुमार ने कहा कि अपनी कर्तव्यनिष्ठा व बेहतरीन कार्यकुशलता से समाज व राज्य को संतोषजनक न्याय व्यवस्था के साथ साथ विकसित क्षेत्र की परिकल्पना को पूर्ण किया। जिस क्षेत्र में भी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, वहां विकास की पहिया को गति देने का कार्य किया। पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा कि ऐसे महान विभूति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आने वाले पीढ़ी खासकर हमारे जनप्रतिनिधि भोला बाबू के पद चिन्हों पर चलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देंगे तथा आमजनों की पीड़ा निवारण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भोला बाबू समाज के सच्चे मसीहा थे। उनके लिए राष्ट्रहित को सर्वोपरि था। अपनी कुशल नेतृत्व से सदैव अपने क्षेत्र को सींचते रहे। उनके साथ रहकर राजनीतिक जीवन में मिले शिक्षा जिक्र करते हुए कहा कि आज के जनप्रतिनिधि को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दिवंगत भोला बाबू की तरह निर्भीक बनना सीखना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में रहकर भी श्रद्धेय भोला बाबू की तरह अपना कार्य निरंतर करना सीखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सर्वसमावेशी समाज को जोड़ने का काम किया था, वो हम लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी उपलब्धि है। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। भोला बाबू की कमी महसूस होती है। एक बेबाक एक कार्यकर्ता के लिए और जनता के लिए, उनकी जन समस्याओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला एक राजनेता की आज कमी है। हम सब राजनीति कर रहे हैं, हम सब राजनीति के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सब भोला बाबू बनने के प्रयास में हैं, कोई बन नहीं पा रहे हैं। विकास का काम करने का दम्भ सभी बढ़ रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, लेकिन भोला बाबू जैसे लोगों को जो कर गए, अगर उतना ही अगर वो जनता के लिए और कार्यकर्ता के लिए अगर सिर्फ कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। और आज जयंती समारोह के अवसर पर सबने और सबसे हम ये आग्रह भी किया है पार्टी से भी कि पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ता को साथ लेकर और एक कारवा बने और भोला बाबू के काम करने के तरीके को हम सब राजनेता आत्मसात करें, तभी बेगूसराय का जो राजनीतिक और विकास का जो अभ्युदय वो कराए, वो और आगे बढ़ सकता है। बहुत ही जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये बात आपने सही कहा कि आप पार्टी के पैनल पर होना चाहिए था। इसी काम को अंजाम दिया करते थे। और भोला बाबू का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि यह जिला पार्टी नहीं, यह बिहार प्रदेश पार्टी को करना चाहिए था। भोला बाबू केवल बेगूसराय के नहीं, पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता थे और वो मंत्री रहे, सांसद रहे, और उनकी जो उपलब्धि है, उनका काम करने का तरीका है, आज के राजनेताओं के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। पार्टी को करना चाहिए, जिला पार्टी को तो करना चाहिए, लेकिन चलिए हम सभी जिला पार्टी के लोग किसी के तत्वावधान में इनके कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में शरीक हुए और ऐसे भी किसी पार्टी के मोहताज देखिए सभी दल के लोग बोल रहे हैं, ये बात ठीक कहा है, लेकिन उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। भोला बाबू के जयंती पर सम्मान के इस कार्यक्रम में मनीष जी, माननीय राकेश सिन्हा जी का मंडल अध्यक्ष है, वो उन्हें सम्मान
सम्मानित जिम्मेवारी करेंगे। हम सब हमारे युवा बीच कार्यकर्ताओं पे है, युवा राजनीतिक हमारे कार्यकर्ताओं पे अतिथियों की कुछ हो सकता परेशानी है भी है। एक अकेला कोई उनकी भरपाई किन्हीं का नहीं कर कचहरी में पाए, समय लेकिन है, हम किन्हीं सब का इकट्ठे होकर तो हम थोड़ा इसी थोड़ा कड़ी भी में उनकी भरपाई कर अपने पाए। बड़े भाई बेगूसराय रजनीश को जी एक नए जो क्षेत्र बिहार में ले विधान जा परिषद सकते के पूर्व और के हम सबका सदस्य प्रयास हैं, होता है भाजपा के प्रदेश अपने के गुरुवर को, महामंत्री, अपने दिवंगत नेता राष्ट्रीय को मंत्री साल में कम पूर्व से के कम रह चुके एक हैं, बार याद आग्रह करें करें कि ताकि आवे जिन्हें और कोने भोला कोने बाबू की से स्मृति उनसे जुड़े में लोग अपना उद्बोधन जिनको करें। उन्होंने मदद किया, जो उनसे किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से जुड़े हैं, सम्मानित अध्यक्ष आए जी और हम सब इकट्ठा होकर उनको सम्मान दें। और इस चल जयंती रहा है, समारोह हमने में देखा, सभी दलों के नेता वहाँ मौजूद हैं, मंच पर सभी क्षेत्र के लोग आए, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य एकत्रित हुई। बड़े भाई उनके प्रति सर्वेश बाबू, प्यार है लोगों को यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के बीच उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा विरोध व्यक्ति की नहीं होती है, शक्ति की होती है। आदरणीय राकेश अगर सिन्हा शक्ति जी, का दुरुपयोग हो रहा होगा, उसका विरोध एक अच्छे नेता को हमेशा प्रकट मंच पर उप महापौर विरोध व्यक्ति का नहीं अनीता राय जी, आप किसी व्यक्ति का इसलिए नहीं विरोध कीजिए क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। रामविलास लेकिन अगर आप बाबू, कहीं देखें नंद कोई किशोर शक्तिशाली बाबू, व्यक्ति है, वो अपने शक्तियों का मंच पर उपयोग उपस्थित किसी गलत समस्त काम के लिए कर रहा है, अतिथिगण और इस सभागार में उसे कीजिए। और भी कई भारतीय बातें जनता हैं। पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ विभिन्न पता चला कि राजनीतिक दलों के रचनाएं जो साथी हैं वो उन्होंने कभी संग्रह भोला नहीं किया बाबू की उसको। आज अपने भाषणों में जयंती कह के देते थे समारोह लेकिन वो में लिखते नहीं थे। यहाँ हम तक सब कि जब उपस्थित उनका हुए अंत हैं। समय नजदीक आ रहा था, वो इस बीमार चल रहे कार्यक्रम को थे, उनके मैंने उनसे कई बार अनुरोध पौत्र किया कि आप मनीष जी अपनी ने रचना लिखिए, आप अपनी कविता आयोजन संग्रह किया लिखिए, है। आप अपनी जीवन की जो मैं मनीष जी को गाथा है वो लिखिए। अपनी लेकिन वो ओर से लोगों के शुभकामना बीच और में आशीर्वाद इतने घिरे देता हूं। रहते थे, उनके समस्याओं ऐसे से अवसर जूझते पर रहते थे, उनके पास और समय नए ही नहीं साल था के भी कि वो ये इस सब अवसर कर पर सकें। इसलिए प्रयास है कि उनकी कई बातें अगर वीडियो हो भोला बाबू संग्रहित करके एक अंक निकाला जाए, वो प्रयास जारी है। तो आज इस जयंती पर हम सब उनको अपनी ओर से सामने देखिए। हमारे बीच यानी कि कांग्रेस नेता अभय कुमार सिंह सांसद को सम्मान देते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने आए हुए आगत अतिथियों का कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के भोला बाबू के आदरणीय श्री बाबू का स्वागत, अभिनंदन और पौधा देते हुए सीताराम जी हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, आप उन्हें चादर एवं पौधा लेकर के स्वागत हमारे बीच भोला बाबू के मित्रवत और मात्र एक 2 साल आगे पीछे आदरणीय चित्रंजन बाबू हैं जो कांग्रेस से लेकर और एनडीए गठबंधन तक प्रदेश के किसान मोर्चा के महामंत्री श्री नवीन कुमार जी हम सीताराम जी से आग्रह करेंगे कि आप चादर और पौधा लेकर के नवीन जी का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा लेकर के हमारे बीच राकेश, हम चाहेंगे कि राकेश पांडे जी, संजय मुखिया जी का भी चादर एवं पौधा से स्वागत करेंगे। हमारे बीच सुनील जी से आग्रह करेंगे कि आवे कुछ सवाल जवाब हो। वह नेतरहाट विद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। तब मैं तो प्रभारी था, छात्र प्रभारी था, जिसको स्कूल प्रोटेक्ट कहते हैं। जब मैं उनके भाषण के बाद बोला तो उन्होंने कहा कि आप बेगूसराय से हैं, तो मुझे लगा शायद तुम मेरे पिताजी को जानते होंगे। मैं कहा जी। मैं कहा आपने कैसे जाना? कहा आप ये बोलने के तरीके से और साहित्यिक भाव से मैं समझ गया ये बेगूसराय का ही व्यक्ति बोल सकता है। उनके सानिध्य से ही उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और 12वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने स्वयं विधानसभा लेकर विधानसभा लेकर और एक बार जब बेगूसराय में पुलिस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया था, तब मैं 12वीं कक्षा पास करके अपने मनसेपुर गांव में था, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप भी धरना में आइए। तो मेरे उस अध्ययन के चरित्र के साथ साथ राजनीतिक चरित्र को शायद पहचान रहे थे, इसलिए बार बार मुझे बुलाते थे और मुझे लगा फिर बार बार मिलना होता था। लेकिन अंतिम बार मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल में मिला, जो अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा।
वो लगभग अंतिम समय में थे। चिकित्सक आया, उनके पैरों को सहलाते हुए देखा उनमें शरीर में संवेदना है कि नहीं, और पूछा आपका नाम क्या है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा मैं डॉक्टर भोला सिंह, सांसद बेगूसराय, वो डॉक्टर को लग गया कि यह व्यक्ति अपने अंतिम सांस तक बेगूसराय को याद करता है, उस आत्मविश्वास के साथ जीता है। इसलिए भोला बाबू के कई ऐसे गुण हैं, कई ऐसे पहलू हैं जो हम सबको सीखना चाहिए।